श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक किस्सा, सदा वृक्ष सोरंगा। देखिए, सदा वृक्ष और सोरंगा की कहानी जन्म जन्मांतर की प्रेम कहानी है, जिसमें सदा वृक्ष एक राजा के यहाँ जन्म लेता है और सोरंगा एक सेठ के यहाँ पैदा होती है। ये दोनों 7 जन्मों तक 7 प्रजातियों में जन्म लेते हैं, परंतु इनका प्रेम संबंध नहीं टूटता। प्रत्येक प्रजाति में इन्हें नाना प्रकार के कष्टों से गुजरना पड़ता है। सदा वृक्ष सोरंगा की कहानी बहुत प्राचीन है। संपूर्ण कहानी को सुनकर पता चलेगा कि इन्होंने कौन कौन सी प्रजातियों में जन्म लेकर कैसे कैसे कष्ट उठाए। आइए अब हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चल रहे हैं। सदा वृक्ष सोरंगा की है अति प्राचीन कहानी, प्रेम दीवाना सदा वृक्ष है सोरंगा दीवानी। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में सदा वृक्ष एक गंधर्व था और सोरंगा रंभा नाम की अप्सरा थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। इंद्र के पूछने पर दोनों ने अपनी असलियत को छुपा लिया, इसलिए इंद्र ने दोनों को साथ दे दिया, जाओ तुम दोनों मृत्युलोक में जन्म लेकर 7 जन्मों तक एक दूसरे को ढूंढते रहोगे, परंतु तुम्हारी आशा फिर भी पूरी नहीं होगी। वहीं बुजुर्गों के अनुसार इनके पूर्व जन्म की कहानी इस प्रकार है। एक बार किसी गांव में एक संत भिक्षा मांगने के लिए गया। दिन भर बेचारा गांव में घूमता रहा, परंतु किसी ने उसे भिक्षा नहीं दी। कि अरमानों पर पड़ गई धूल, आशा की डाली खिली नहीं, वह घर घर अलख जगाता रहा, पर तिल भर भिक्षा मिली नहीं। संत विचार करने लगा, ये बड़ा अजीब गांव है, आज तो ऐसे पापी गांव को छोड़ देना चाहिए। ज्यों गांव से बाहर पहुंचा, संत को क्रोध आ गया। उसने गांव को श्राप दे दिया कि इस गांव में आग लग जाए और सारा गांव विनष्ट हो जाए। कि एक बार ही संत का क्रोध उठा उर्जाग, दिया श्राप इस गांव में लग जाएगी आग। उसी गांव के किनारे एक कुम्हार और कुम्हारी रहते थे। अब तो संत के शब्द जैसे ही कुम्हार और कुम्हारी के कानों में पड़े, दोनों संत को प्रणाम करके कहने लगे, महाराज, संतों की वाणी कभी झूठी नहीं होती है। जब गांव में आग लग जाएगी तो हम लोग कैसे बच पाएंगे। संत ने कहा, तुम दोनों तत्काल अपना माल जेवर लेकर यहाँ से भाग जाओ। गांव में आग लगना निश्चित है, परंतु जाते समय पीछे मुड़कर मत देखना, अन्यथा भारी मुसीबत में पड़ जाओगे। संत तो वहां से चला गया। इधर माल जेवर लेकर कुम्हार और कुम्हारी ने एक वन की तरफ प्रस्थान किया। उनके प्रस्थान करते ही गांव में आग लग गई। गांव जलने लगा। कुम्हारी आगे है, कुम्हार पीछे है। संत ने कह दिया था पीछे मुड़कर मत देखना, परंतु दोनों ने गांव की तरफ देखा कि देखें गांव में आग लगी या नहीं। कि पाछे मुड़ निगाह तिन डारी, अमर कट बने 2 नर नारी। ज्यों पीछे मुड़कर उन्होंने देखा, अब तो दोनों बंदर और बंदरिया बन गए। माल जेवर सब जहां का तहां पड़ा रह गया। दोनों उस विकट जंगल में प्रवेश करते हैं और एक बरगद वृक्ष की खोह में रहने लगे। शाम को साथ साथ बैठते हैं। दोनों अपनी भूल पर पछताते हैं। एक दिन की बात है, उसी बरगद के वृक्ष पर एक हंस और हंसनी का जोड़ा कहीं से आ गया। रात का वक्त था। बंदर और बंदरिया दोनों सो रहे थे। हंसनी ने हंस से कहा, स्वामी कुछ ऐसी बात कहो जो रात कट जाए। हंस ने कहा, तुम ही कुछ सुनाओ। हंसनी बोली, पत्नी को पति की बात सुननी चाहिए। इसी बीच बंदरिया की आंख खुल गई, बंदरिया जाग गई। इधर हंस ने कहा, हंसनी तो सुनो, आज की रात में एक ऐसा मुहूर्त है कि जिसकी काया पलट गई हो, वह इस वटवृक्ष के पास जो सरोवर है उसमें रात के समय स्नान कर ले तो पुरुष सुंदर राजकुमार और स्त्री सुंदर 12 वर्ष की कन्या बन जाएगी।
अब तो बंदरिया ने ज्यों हंस की बात सुनी, उसने बंदर को जगाया, उठो स्वामी, मेरे साथ चलकर इस सरोवर में स्नान कर लो, तुम सुंदर राजकुमार और मैं 12 वर्ष की कन्या बन जाऊंगी। बंदर ने कहा मुझे सोने दे, तू ही जाकर स्नान कर ले। बंदरिया ने जब ज्यादा दबाव डाला तो बंदर को गुस्सा आ गया, उसने खींचकर बंदरिया की लात मारी, वहां सरोवर में जाकर गिरी कि खींच लात बंदर ते ही मारी, और गिरी बंदरिया ताल मझारी। अब तो बंदरिया जिन सरोवर में गिरी सुंदर कन्या बन गई। इधर बंदर जब जगा, उसने बंदरिया को नहीं देखा तो बड़ा दुखी हो गया, विचार करता है कि मेरी पत्नी कहाँ चली गई। तब तक वो कन्या खोह में आ गई। उसने कहा स्वामी, मैंने तुमसे कहा था सरोवर में स्नान कर लो, तुमने हमारी बात नहीं मानी, मैं तो 12 वर्ष की कन्या बन गई, तुम ज्यों के त्यों बने रहे। बंदर ने सोचा बात तो सही थी, चलो अब स्नान करके देखें। वह स्नान करने गया, बार बार डुबकी लगाता है परंतु कुछ भी नहीं होता है। आखिरकार लौट आया। कन्या बंदर को बहुत चाहती है, उसके तन पर कोई वस्त्र नहीं है। जंगल में जब कोई मनुष्य दिखाई पड़ जाता है तो बेचारी खोह में छुप जाती है। बंदर वन से फल तोड़कर लाता था और उस कन्या को खिलाता था। होनहार की बात है कि होनहार हो कर रहे, विधि गति कही न जाई, जो कछ लिखा लिलार में ते ही को सके मिटाई। एक दिन की बात है, बंदर फल लेने चला गया और इधर शिकार खेलते खेलते एक राजा उसी वृक्ष के पास पहुंच गया। उसकी निगाह उस कन्या पर पड़ गई। कन्या तो उसे देखकर खोह में छिप गई। राजा विचार करने लगा, यह कन्या तो हमारे योग्य है। उसने अपने घोड़े से कोड़े को नीचे गिरा दिया और कहने लगा, अरे सुंदरी, मेरा कोड़ा नीचे गिर गया है, जरा इसको उठाकर मुझे दे दीजिए। सुंदरी ने कहा, परदेसी, मैं निवस्त्र हूँ, इसलिए बाहर नहीं आ सकती हूँ, कि कैसे आऊं पास तुम्हारे, और तन पर ये कुन वस्त्र हमारे। राजा ने अपना दुपट्टा फेंक दिया, कहा इसे पहनकर तुम नीचे आ जाओ। अब तो कन्या दुपट्टा ओढ़कर नीचे आई। उसने ज्यों कोड़ा पकड़ाया, राजा ने उसका हाथ पकड़कर घोड़े पर बैठा लिया और घोड़े को दौड़ा दिया। अब तो कन्या विलाप करने लगी। उसने राजा से विनय की, मेरा पति मेरे बगैर मर जाएगा, इसलिए मुझे छोड़ दीजिए। परंतु राजा नहीं माना, उसे अपने महल में ले आया। राजा ने कहा, सुंदरी, तुम्हें हमारी रानी बनना पड़ेगा। कि उर इच्छा अस कर विवाहू, पूर्व सुंदरी मोर उछाहू। कन्या ने कहा, महाराज, मुझे 12 वर्ष की मोहलत चाहिए। 12 वर्ष तक तुम हमारे पिता बनकर रहोगे, इसके बाद मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। अगर बीच में तुमने कोई गड़बड़ किया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। राजा ने स्वीकार कर लिया। अब तो नगर की नारियों को पता चला कि राजा विवाह करके लाए हैं। नगर की स्त्रियां नई बहू को देखने के लिए दौड़ पड़ी। इधर तो राजा के यहाँ स्त्रियों की भीड़ है, खुशी मनाई जा रही है, और उधर वह बंदर फल लेकर वापस लौटा। आज उसने देखा खोह में कन्या नहीं है। विलाप करने लगा कि अहो प्रिया, अब हम का करी हई, और तुम बिन प्राण त्यागी के मरी हई। हे प्यारी, अब मैं तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहूंगा? मैं भी अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। विचार करता है कि कन्या को कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं खा गया। इधर तो कन्या के बगैर बंदर दुखी है और उधर बंदर के बगैर कन्या भी दुखी है। एक दिन सुंदरी को एक उपाय सूझा। उसने राजा से कहा, पिताजी, मैं बंदरों का नाच देखना चाहती हूँ। राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि प्रत्येक मदारी अपने अपने बंदर को लेकर आए। राजकुमारी बंदरों का नाच देखना चाहती हैं, उसे बहुत सा इनाम दिया जाएगा। अब तो तमाम मदारी बंदरों को ले लेकर पहुंचने लगे, परंतु कन्या तो अपने पति के लिए यह नाटक कर रही थी। एक दिन की बात है, उसी बरगद के पास एक मदारी पहुंच गया। बंदर कन्या के सोच में दुखी बैठा हुआ था। मदारी ने पीछे से जाकर उसे पकड़ लिया
और जंजीर में जकड़ लिया। अब तो ये बेचारे नाचना भी नहीं जानते थे। राजमहल में ले जाकर लकड़ी मार मार कर नचाने लगा। सुंदरी ने अपने पति को पहचान लिया। उसने कहा, इस बंदर के बदले तुम मुझसे कुछ धन मांग लो और यह बंदर मुझे दे दो। मदारी ने बंदर राजकुमारी को दे दिया और बदले में कुछ धन लेकर घर चला आया। अब तो दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। कन्या उस बंदर से प्रेम करने लगी। बंदर के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर पहले उसे खिलाती थी और फिर स्वयं खाती थी। एक दिन की बात है, कन्या बंदर को छोड़कर बगीचे में टहलने के लिए चली गई और इधर राजा की बहनों ने लकड़ी मार मार कर उसे नचाना शुरू किया। इधर उधर भागने पर उसका गला कस गया और बंदर की मृत्यु हो गई। कन्या ने आकर बंदर को मरा हुआ देखा। अब तो उसके दुख की सीमा नहीं रही, विलाप करने लगी। उसने बंदर के साथ सती होने का विचार किया और चिता में बैठकर वह बंदर के साथ जल गई। इधर शंकर और पार्वती नंदी पर सवार होकर भ्रमण करने के लिए निकले। पार्वती ने कहा, स्वामी इस चिता में दो लपटें क्यों निकल रही हैं? शंकर जी ने कहा, प्रिय इस चिता में दो शरीर जले हैं, एक कन्या है और दूसरा बंदर। पार्वती ने कहा, स्वामी कन्या और बंदर का क्या संबंध था? शंकर जी बोले, दोनों पति पत्नी थे। कुमार और कुमारी से बंदर और बंदरिया बने। इसके बाद बंदरिया ने सरोवर में स्नान कर लिया, वो 12 वर्ष की कन्या बन गई। पार्वती जी ने कहा, स्वामी ऐसा करो, इन दोनों को जीवित कर दो। शंकर जी ने कहा, नहीं प्रिय, अब ये दोनों अगले जन्म में मनुष्य बनकर मिल जाएंगे। अस्त दोनों ने मरकर दूसरा जन्म लिया। बंदर जगदीश साहूकार का बेटा बना, सदा वृक्ष जिसका नाम था, और कन्या ने पद्मा सेठ के यहाँ जन्म लिया जिसका नाम सोरंगा हुआ। इसके आगे का प्रसंग भाग 2 में सुनेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं किस्सा सदा वृक्ष सोरंगा भाग 2। देखिए, जब वह कन्या बंदर के साथ सती हो गई, इसके बाद बंदर ने राजा जगदीश के यहाँ जन्म ले लिया जिसका नाम सदा वृक्ष पड़ा, और कन्या पद्मा सेठ के यहाँ पैदा हुई जिसका नाम सोरंगा हुआ। सोरंगा बड़ी सुंदर है कि उस चंद्र बदन की चंद्र छटा चंद्र को चकित कर जाती थी, उसके उजले मुख की आभा बिजली का मान घटाती थी। दोनों जब कुछ सयाने हुए तो एक दूसरे को देखकर टकटकी लगाने लगे। अब सोरंगा तो पढ़ने के लिए स्कूल जाने लगी और सदा वृक्ष भैंस चराने लगा। एक दिन जब सोरंगा पाटी बस्ता लेकर स्कूल जा रही थी और सदा वृक्ष अपनी भैंस चरा रहा था, तो रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। सदा वृक्ष ने सोरंगा से पूछा कि किन की हो तुम लाडली, क्या तुम्हारे है नाम, जाती हो इस ओर क्यों, इधर कौन सा काम। आप किसकी बेटी हो, तुम्हारा क्या नाम है और यहाँ कहाँ जा रही हो? सोरंगा कहने लगी कि पद्मा सेठ की लाडली, सोरंगा मेरो नाम, जाती हूँ स्कूल को पढ़ने का है काम। मैं पद्मा सेठ की पुत्री हूँ, मेरा नाम सोरंगा है, यहाँ स्कूल में पढ़ने जा रही हूँ। परंतु आपने मेरा परिचय तो पूछ लिया, अपना परिचय भी तो बताएं कि किन के हो तुम लाडले, क्या है तुमरो नाम, आए हो इस ओर क्यों, यहाँ कौन सा काम। आप किसके पुत्र हैं और तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ क्या कर रहे हैं? सदा वृक्ष बोला कि बेटा हूँ जगदीश का, सदा वृक्ष मम नाम, भैंस चराने जा रहा यही हमारा काम। मैं जगदीश का पुत्र हूँ, मेरा नाम सदा वृक्ष है, यहाँ अपनी भैंस चराने जा रहा हूँ। अब सोरंगा तो पढ़ने चली गई और सदा वृक्ष अपनी भैंस चराने लगा।
अब तो उसके मन में विचार आया कि भैंस चराना बंद करके मुझे भी स्कूल जाना चाहिए। उसने पिताजी से कहा, पिताजी मैं भी पढ़ने जाऊंगा। पिताजी ने कहा ठीक है। अब तो सदावृक्ष भी स्कूल में पहुंचा। दोनों पढ़ना लिखना भूलकर एक दूसरे को ही देखते रहते थे। मास्टर साहब परेशान हैं, आखिर इनके लिए क्या प्रबंध किया जाए। उन्हें एक उपाय सूझा कि अगर इन दोनों के बीच में पर्दा लगवा दिया जाए तो दोनों पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने लगेंगे। कि अध्यापक की समझ में आया एक उपाय, इन दोनों के बीच में पर्दा दूं लगवाए। जब मास्टर साहब ने यह बात कही कि तुम दोनों के बीच में पर्दा लगवाना पड़ेगा, तो सोरंगा ने कहा, मास्टर साहब आपको पर्दा लगवाने में दिक्कत होगी, मेरे पिताजी के यहाँ पर्दा रखा है, उसे मंगवा लीजिए। कि पर्दा लगने में तुम्हें खोखट पड़े दिखाए, तासों मेरे पिता का लो पर्दा मंगवाए। मास्टर जी ने तत्काल उस बच्चों को भेजकर पर्दा मंगवाया और बीच में लगवा दिया। अब पर्दे के इधर सदावृक्ष है, उधर सोरंगा है। मास्टर तो सोचते हैं अब पढ़ाई लिखाई ठीक हो जाएगी। कि पर्दे के इधर है सदावृक्ष, सोरंगा उधर बिठाई है। फिर अध्यापक ने अलग अलग दोनों की करी पढ़ाई है। पढ़ाई अलग अलग शुरू हो गई। अब तो दोनों एक दूसरे के देखे बिना चैन नहीं आ रहा है। सदावृक्ष ने देखा पर्दे में एक छेद है। उसने आंख लगाकर सोरंगा की तरफ देखा, परंतु सोरंगा उसे ठीक से दिखाई नहीं पड़ी। कि पर्दे में देखा एक छेद, उसमें निज आंख लगाई है। पर्दे का छेद बढ़ाए दिया, जब शक्ल नजर नहीं आई है। सदावृक्ष ने उंगली डाल डालकर पर्दे का छेद बड़ा कर दिया। आखिर में उसे गुस्सा आ गया कि इधर पर्दे से हम झांकें, उधर पर्दे से तुम झांको, फाड़ डालो अभी पर्दा, न हम झांके न तुम झांको। आज इस पर्दे को ही समाप्त कर देते हैं। कि यूं कहकर सदावृक्ष ने वह हाथों से पर्दा फाड़ दिया। अब तो हो गए पास दोनों, मास्टर साहब ने जान लिया। उसने पर्दे को फाड़ दिया और एक दूसरे को देखने लगे। मास्टर साहब समझ गए अब तो दोनों पास हो गए। एक दिन मास्टर ने विचार किया कि आखिर इन दोनों का प्रेम है तो कैसा है। उस दिन मास्टर साहब ने सभी बच्चों की छुट्टी कर दी। सदावृक्ष और सोरंगा को रोक लिया। उनसे कहा, आज तुम दोनों बगीचे में घुमाओ। मास्टर साहब ने उन्हें बगीचे में भेज दिया और स्वयं एक पेड़ पर बैठकर देखने लगे। दोनों इधर उधर टहलकर वापस लौटे। मास्टर ने रास्ते में ही उन्हें रोककर पूछा कि अध्यापक पूछने लगा, लेकर उनका नाम, जिस कारण बगिया गए, सिद्ध हुआ क्या काम। मास्टर ने कहा, सदावृक्ष तुम जिसके लिए बगीचे में गए थे वह काम सिद्ध हुआ या नहीं। सदावृक्ष तो कुछ नहीं बोल पाया। सोरंगा कहने लगी कि बनिए की मैं लाडली, बेचूं गुड़ और तेल, सदावृक्ष की क्या कहूं, बिना सींग का बैल। लड़की ने कहा, मैं बनिए की बेटी हूं, गुड़ तेल बेचती हूं, सदावृक्ष को क्या कहें, ये तो बिना सींग का बैल है। अब तो यह सुनकर सदावृक्ष को गुस्सा आ गया। उसने सोरंगा से कहा कि जेती तूने अब कहीं, कहती बगिया माही, वहीं बता देता तुझे, सींग हई की नाही। जितनी बात तू अब कर रही है, इतनी बगीचे में कहती तो तुझे तुरंत वहीं बता देता कि मेरे सींग हैं या नहीं। मास्टर साहब ने समझ लिया ये दोनों नहीं पढ़ पाएंगे। ले जाकर उनके घरों में छोड़ दिया। दोनों की पढ़ाई बंद हो गई। अब तो सोरंगा घर पर रहने लगी, सदावृक्ष अपनी भैंस चराने लगा। एक दिन की बात है, सोरंगा स्नान करने के लिए अटारी पर चढ़ गई। उसने अपना नौलखा हार एक खूंटी पर टांग दिया। तब तक एक चील ने झपेटा मारा, वह हार लेकर आकाश में उड़ गई। कि चील हार लई
उड़ी आकाशा सोरंगा धाई करियासा। सोरंगा चील के पीछे पीछे दौड़ी और नदी माई एक तरु दरसाई, चील हार दीनों लटकाई। एक नदी में एक पेड़ खड़ा था, चील ने वो हार उस पर लटका दिया। सोरंगा देखती रही, तब तक रास्ते में इसे सदा वृक्ष मिल गया। इसने उससे अनुरोध किया कि इस पेड़ पर ये हार उतार लाओ। सदा वृक्ष ने कहा, अगर तुम मेरे साथ विवाह करने का कौल करो तो मैं हार ला सकता हूँ। सोरंगा ने कहा, जाओ, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अगर हमारा विवाह तुमसे नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, परंतु मैं तुम्हारे साथ एक रात जरूर काटूंगी। कि अगर ब्याह ना हो सका तो सुन लो मेरी बात, हार के बदले साथ में काटूंगी एक रात। अब तो सदा वृक्ष नदी में कूद पड़ा, पेड़ से हार ले आया, सोरंगा को दे दिया। इधर पद्मा सेठ ने देखा कन्या विवाह के योग्य हो गई है, उसने विवाह की तैयारी कर दी। अब तो सदा वृक्ष दुखी हो गया, वह महल के पीछे गया। लड़की ने सदा वृक्ष को इशारा किया कि हंसिया ले कर हाथ में काटो जाई पतार, ससुरे वाली गली में बसो मड़ैया डार। अब तुम पहना हंसिया लेकर पतार काटो, मेरी डोली जिस गली से जाएगी उसी गली में मड़ैया डालकर रहो, मैं उसी में तुम्हें मिलूंगी। सदा वृक्ष ने आज ऐसा ही किया, गली में मड़ैया डाली, उसमें रहने लगा। एक तोता और पाल लिया। इधर डोली में बैठकर सोरंगा अपनी ससुराल को चली। रास्ते में जो मड़ैया पड़ी, उसने कहारों से कहा कि देवी दरस को जाऊंगी, डोली रोको कहारों, घंटे 2 घंटे में आऊंगी, डोली रोको कहारों। इस कुटिया में मंदिर बना है, इस कुटिया में मंदिर बना है, देवी पूजन को जाऊंगी, डोली रोको कहारों, देवी पूजन को जाऊंगी, डोली रोको कहारों। ये कहारों, डोली को यही रोक दो, इस झोपड़ी में देवी का मंदिर है, उसमें पूजा करने के बाद चलूंगी। कहारों ने कहा, चलो थोड़ी देर आराम मिल जाएगी। बोले, जाओ बेटी पूजा कर लो। अब तो सोरंगा झोपड़ी में गई, तब तक सदा वृक्ष सो गया। सोरंगा ने तोते से कहा कि जब ये जाग जाएं तो इन्हें बता देना कि जाकी थी सो ले गयो, अब नहीं मिलना होई, बिरह वेदना को दर्द बांट न ली है कोई। जिसकी थी वह लेकर चला गया, अब मिलना मुश्किल है, इसलिए हमारी याद न करें। उसने आंखों से काजल छुटाकर उनकी बाह पर धारा नगरी लिख दिया, जहां लड़की की ससुराल थी। डोली में बैठी और चली गई। रास्ते में लड़की ने एक बुढ़िया को देखा, उसने उससे कहा कि अगर मेरी याद में कोई मनुष्य आता हुआ दिखाई पड़े तो उसे समझा बुझाकर लौटा देना, अगर नहीं मानता है तो फिर आने देना। इधर ज्यों सदा वृक्ष की आंखें खुली, अब तो चैन ही नहीं रहा। काजल से लिखा हुआ देखा, विचार करने लगा, वो आई और चली गई, मैं सोता ही रहा, अब तो भाग खड़ा हुआ। तोते ने कहा, रुको, जिसकी थी वह लेकर चला गया, तुम वहां जाकर क्या करोगे? सदा वृक्ष ने कहा, अच्छा पहले तुम्हें समाप्त कर दिया जाए, फिर आगे जाएंगे। ज्यों तोते को मारने के लिए उसने पिंजड़े की खिड़की खोली, तोता उड़कर भाग गया। सदा वृक्ष धारा नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वही बुढ़िया मिल गई। सदा वृक्ष ने पूछा, अम्मा क्या इधर कोई डोली गई है? उसमें बैठी हुई लड़की क्या हंस रही थी या रो रही थी? बुढ़िया ने कहा कि डोली तो गई इसी रास्ते, लड़की रोती ना हंसती थी, पर्दे को खोल खोल करके वह इधर उधर को तकती थी। बेटा, डोली तो इसी रास्ते से गई है, परंतु उसमें बैठी हुई लड़की ना हंस रही थी, ना रो रही थी, इधर उधर झांक रही थी।
बेटा ऐसा करो, मेरा ये गन्ने का खेत है, जाओ उसमें से एक गन्ना ले आओ। सदा वृक्ष खेत में जाकर सोचने लगा कौन सा गन्ना तोड़े। गन्ना ढूंढते ढूंढते उसे बहुत देर हो गई, तब कहीं एक गन्ना लेकर लौटा। बुढ़िया ने गन्ने के 3 टुकड़े कर दिए। पहले जड़ की तरफ वाला भाग चुसाया। बोली बेटा गन्ना कैसा लगा? सदा वृक्ष बोला बहुत मीठा। फिर बीच का भाग चूसने को कहा और बोली ये कैसा लगा? सदा वृक्ष बोला यह उससे कम मीठा है। अब ऊपर का भाग चूसने को कहा और बोली ये कैसा लगा? सदा वृक्ष बोला एकदम बेकार। बुढ़िया ने कहा जैसे ये गन्ना बेकार लगा, उसी तरह से तुम्हारे लिए वो लड़की बेकार है, इसलिए घर लौट जाओ। परंतु उसके समझ में नहीं आया कि मन मतंग मानत नहीं, जब तक खता न खाई, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताई। रास्ते में इसे प्यास लगी, इसने बरहे में पानी चलते हुए देखा, सोचा हाथों में लेकर पानी पिएंगे तो निशानी मिट जाएगी। मुंह लगाकर हिरण की तरह पानी पीने लगा। वहां कुछ लड़कियां खड़ी थीं। एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा कि हाथ पैर इस मनुज के दिखे राजकुमार, हिरण सदृश पानी पिए कारण कहो विचार। इस आदमी के हाथ पैर हैं, राजकुमार जैसा मालूम पड़ता है, परंतु ये हिरण की तरह पानी क्यों पी रहा है? दूसरी लड़की बोली इसके 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो इसे किसी से प्रेम हो गया है या किसी मुसीबत का मारा है। अब तो सदा वृक्ष के कान में ज्यों या शब्द पड़े, कहने लगा ऐसी कोई बात नहीं है, रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई, उसको ठीक करने में हाथ में कोयला लग गया, इसलिए जल्दी की वजह से ऐसे पानी पी लिया। इतना कहकर आगे के लिए प्रस्थान कर दिया। धारा नगरी में पहुंच गया, साधु का वेश बनाया और घर घर भिक्षा मांगने लगा। कैसे मांगता है कि बेटा हूं जगदीश का, सदा वृक्ष मेरो नाम, तेरे हित जोगी बने भीख मांग के खाऊं। अब तो द्वार पर पहुंच गया। सोरंगा ने जैसे ही आवाज सुनी अपनी सास से बोली अम्मा हमारे यहाँ ऐसी रीत है कि कोई संत महात्मा जब आता है तो उसे नई बहू भिक्षा देती है। सास ने कहा बहू मैंने कब मना किया, जाओ साधु को भिक्षा देकर आशीर्वाद प्राप्त करो। सोरंगा ने एक थाली में मोती भरे, ऊपर से आटा डाल लिया और भिक्षा देने के लिए निकली। सदा वृक्ष ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया, थाली जमीन पर गिर गई, मोती बिखर गए, कौवा मोतियों को खाने लगे। आसपास कुछ लड़कियां खड़ी थीं, उनमें से एक लड़की बोली यही नगरी मूर्ख बसे, कोई चतुर नाही, हाक न कोई दे रहो, कौवा मोती खाई। बहन इस नगर में सभी मूर्ख रहते हैं, देखो कौवा मोती खा रहे हैं, उन्हें कोई उड़ा भी नहीं रहा है। दूसरी लड़की बोली कि यही नगरी चतुरा बसे, कोई मूर्ख नाही, बारे की यारी यही, चोट लगे दिल माही। इस नगर में सभी चतुर हैं, कोई मूर्ख नहीं है, परंतु बारेपन की दोस्ती जब टूटती है तो दिल पर चोट लगती है। इन दोनों की बहुत पुरानी दोस्ती मालूम पड़ती है। उधर सोरंगा ने सदा वृक्ष से कहा अब तुम्हें मिलने का एक उपाय बताती हूँ। मेरे बाग में एक खट्टे आम का पेड़ है, तुम उसी के नीचे लेट जाना, मैं रात को तुम्हारे पास आऊंगी। इधर शाम को उसने अपनी सास से कहा अम्मा अगर दैव योग से घर में आग लग जाए तो कहाँ भाग जाना चाहिए? सास ने कहा अगर घर में आग लग जाए तो वन में भाग जाना चाहिए, तो वन में आग लग जाए तो घर को भाग आना चाहिए। अब तो उसने रात को घर में आग लगा दी और बगीचे में पहुंच गई, परंतु सदा वृक्ष वहां नहीं मिला, क्योंकि रात में एक आम टूट कर गिरा तो सदा वृक्ष वहां से दूसरी जगह भाग गया। अब तो बेचारी लौट आई। सास ने कहा कोई बात नहीं बेटी, तुम बच गई, हमारे लिए यही बहुत है। दूसरे दिन सदा वृक्ष फिर भिक्षा मांगने पहुंचा। सोरंगा ने कहा अब ऐसा करो, एक सांप बिल्कुल सुरक्षित तरीके से मार लाओ और मुझे लाकर दे दो, तब हम तुमसे मिल पाएंगे। सदा वृक्ष ने सांप मार कर दिया। सोरंगा ने उसे अपने ऊपर लिटा लिया और सो गई। सुबह घर वालों ने जाकर देखा और विचार किया कि मालूम पड़ता है सांप के काटने से बहू मर गई और बहू के जहर से ये सांप मर गया। अब तो मरघट की तैयारी होने लगी।
सोरंगा ने सदा वृक्ष से कह रखा था कि जब जलाने का नंबर आए तब तुम मुझे किसी तरीके से आकर बचा लेना। अब तो ज्यों मरघट पर चिता बनकर तैयार हुई, सोरंगा का पति आग लेकर परिक्रमा करने लगा। उसी समय सदा वृक्ष बांस लेकर कूद पड़ा। उसने लोगों के ऊपर बांस बरसाए। लोगों ने सोचा कोई भूत आ गया, सारे लोग भाग गए। उसने सोरंगा को बाहर निकाला और हाथ पकड़ कर ले चला। एक पटरी के पास जाकर सो गए। तब तक वहां एक राजा का बेटा आ गया। उसने देखा बड़ी सुंदर बहू है, घोड़े पर बैठाकर घर ले गया। अब तो सदा वृक्ष की जैसे ही आंख खुली, उसने देखा सोरंगा गायब है। अब तो विलाप करने लगा कि कहाँ जाऊं तुम्हें ढूंढने, रास्ता रहा न दीख, तेरे हित जोगी बने, दर दर मांगी भीख। ये सोरंगा तू कहाँ चली गई, तुझे मैं कहाँ ढूंढूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैंने तेरे लिए जोगी बनकर घर घर भीख मांगी, तेरे बगैर मैं कैसे जिंदा रहूंगा। इधर तो सदा वृक्ष विलाप कर रहा है और उधर क्या होता है, इसके आगे का प्रसंग हम आपको भाग 3 में सुनाएंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं किस्सा सदा वृक्ष सोरंगा भाग 3। देखिए, जब कोई राजकुमार सोते हुए सोरंगा को उठा ले गया और अपने महल में पहुंचा, सुबह ज्यों सोरंगा की आंख खुली, उसने देखा अरे मैं कहां आ गई हूं, और सदा वृक्ष की याद करके रोने लगी। राजकुमार ने सामने पहुंचकर कहा, सुंदरी तुम किसे याद कर रही हो, भूल जाओ उसे, अब तो तुम्हें मेरे ही साथ रहना पड़ेगा। सोरंगा बोली, परदेसी मेरे बगैर मेरा प्रेमी मर जाएगा, इसलिए मुझे उसी जगह पहुंचा दो। परंतु जब राजकुमार नहीं माना तो सोरंगा ने कहा, मेरी एक शर्त है। राजकुमार बोला, मैं तुम्हारी हर शर्त को मानने के लिए तैयार हूं। बोलो क्या शर्त है। सोरंगा बोली कि यदि रखना चाहो मुझे तो शर्त करो स्वीकार, महल पुराने ना रहूं, करो नया तैयार। उसने कहा, मैं पुराने महल में नहीं रहूंगी, मेरे लिए नया महल बनवाइए। राजकुमार ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं नया महल बनवा दूंगा। इधर तो राजकुमार ने महल बनवाने का आदेश दे दिया और उधर सदा वृक्ष रोता हुआ सोरंगा को ढूंढ रहा है। कैसे कि कहाँ तू गई है प्यारी, फिरता मैं मारा मारा, मेरी टूटी जिंदगी का तू ही तो है सहारा। हर ओर तुझको ढूंढा, नर नारियों से पूछा, तेरा पता न पाया, मैं खोज करके हारा, कहाँ तू गई है प्यारी। सदा वृक्ष को ढूंढते ढूंढते 4 दिन हो गए। वह बिना अन्न पानी के घूम रहा है। उधर सोरंगा छत पर खड़ी होकर सदा वृक्ष की रास्ता देख रही है। उसे रात में नींद नहीं आती। विचार तो आता है महल से निकलकर भाग जाएं, परंतु चारों तरफ पहरेदार लगे हैं। इधर सदा वृक्ष एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोचता रहा और आखिर में उठकर भाग खड़ा हुआ। उसने एक नगर की तरफ सीध लगाई कि सदा वृक्ष तो चल पड़ा, दीन ही सीध लगाई, थी सोरंगा जिस नगर में वही पहुंचा जाए। अब तो सोरंगा जिस नगर में थी उसी नगर में पहुंच गया। ज्यों एक गली में घुसा और इधर उधर देखने लगा, वहां कुछ स्त्रियां खड़ी हुई थीं। वे आपस में बातचीत करने लगी। एक स्त्री बोली कि देखन में सुंदर लगे जैसे राजकुमार, चेहरे से गमगीन है, कारण कहो विचार। हे बहन, यह पुरुष देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है, मानो राजकुमार हो, परंतु अंदाजा लगाकर बताओ यह इतना गमगीन क्यों है। दूसरी स्त्री बोली, इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। कि 2 ही कारण हैं बहन, या तो भूलो राह, या काहू से प्रेम बस है मिलने की चाह। या तो ये रास्ता भूल गया है या अपनी प्रेमिका को ढूंढ रहा है। तब तक तीसरी स्त्री बोली कि अपने यहाँ का राजकुमार
पता नहीं कहां से एक स्त्री ले आया। हो सकता है वह स्त्री इसकी पत्नी हो। वह उसके लिए नया महल बनवा रहा है। अब तो सदा वृक्ष ने ज्यों ये शब्द सुने वह समझ गया सोरंगा इसी नगर में है। वह राजकुमार के यहाँ पहुंचकर मजदूरी करने लगा कि सदा वृक्ष अब वहां पहुंचकर करने लगा मजूरी। इसी बहाने हो जाएगी मेरी आशा पूरी। महल बन रहा है, सदा वृक्ष आ चुका है, सोरंगा को इसकी कोई खबर नहीं है। छत पर खड़े होकर रास्ता देखती है, रात भर जागती है, बिना सदा वृक्ष के बेचैन है। सत्य कहा गया है कि रोक सके दो दिल वालों को ऐसी कोई रेल नहीं। दिल का लगाना इस दुनिया में यारों कोई खेल नहीं। दो दिल वालों को रोकना बड़ा कठिन है। रात का वक्त है, पहरा लगा है। सोरंगा छत पर पहुंची कि चढ़ी अटारी रात ने दी रस्सी लटकाई। ताके बल सो उतर के गई भूमि पर आई। रस्सी बांध कर वह उसके सहारे से महल के नीचे उतर आई। तब तक एक नौकर ने देख लिया, उसने उसे पकड़ लिया। सोरंगा ने हाथों से सोने के कड़े उतारे और नौकर को दे दिए। सोने के कंगन दिए, उसने उसे गाई। नौकर ने रख जेब में लीनी दृष्टि घुमाए। जब सोने के कंगन उसे सोरंगा ने दे दिए तो नौकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा ठीक है, जाओ, कोई बात नहीं। नौकर लौट गया। सोरंगा रात में चल देती है। उसे पता ही नहीं है कि मुझे कहां जाना है और मैं कहां जा रही हूं। रात में 2-4 स्त्रियों ने उसे भागते हुए देख लिया। एक स्त्री बोली, बहन, इतनी रात में ये औरत कहां भागी जा रही है? कि एक नारी बोली, बहन मुझे बताओ बात, इस अंधियारी रात में ये औरत कहां जात? दूसरी स्त्री ने कहा, बहन ये औरत मुझे उल्टा मालूम पड़ती है, जो पति को छोड़कर दूसरे के पास जा रही है। तीसरी स्त्री बोली, बहन मैंने तो ऐसा पढ़ा है कि पति से प्यारा कौन है? पति ही है करतार, इस जीवन की नाव को पति ही खेवनहार। पति तो परमेश्वर के समान होता है। जीवन की नाव पति के सहारे चलती है। जो पति को चाहती है वही सुहागन है, पति को न चाहने वाली ही अभागन है। कि पति वंचक पर पति रत करई, और रौरव नरक नारी सो परई। जो पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से संबंध रखती है वह स्त्री रौरव नरक में डाली जाती है। तब तक चौथी स्त्री बोली, बहन दिल की लगी बहुत बुरी चीज होती है, जाने दो, हमें तुम्हें क्या लेना देना। सोरंगा चलते चलते एक बगीचे में पहुंची। वहां उसे 4 डाकू मिल गए। उन्होंने उसे पकड़ लिया। अब तो उनका आपस में झगड़ा होने लगा। एक कहता है ये हमारी स्त्री बनेगी, दूसरा कहता है हमारी बनेगी, तीसरा बोला हमारी बनेगी, चौथा डाकू बोला यह बाद में समझौता कर लेंगे, अभी तो चोरी करना है, इस स्त्री को भी साथ में ले लो, सुबह निर्णय कर लिया जाएगा। कि चौथा यूं कहने लगा, इसको संग लिवाई, चलो करें चोरी प्रथम, फिर ली है निपटाई। अब तो सोरंगा को साथ में लेकर चल दिए। उसी जगह पर पहुंच गए जहां झोपड़ी में वो बुढ़िया रहती थी, जिसने सदा वृक्ष को गन्ना चुसाया था। चोरों ने बुढ़िया से कहा, अम्मा यह लड़की रात भर अपनी झोपड़ी में रख लो, भागने नहीं देना, सुबह आकर हम इसे ले जाएंगे। बुढ़िया ने कहा ठीक है बेटा जाओ। चोर तो चले गए। अब तो बुढ़िया ने उस लड़की को पहचान लिया कि यह तो वही लड़की है जो डोली में बैठकर जा रही थी, जिसने मुझसे कहा था कि मुझे ढूंढते ढूंढते कोई पुरुष आए तो उसे रोक लेना। कि बुढ़िया ने तत्काल ही लिया उसे पहचान, बोली बेटी क्या तुम्हें है पाछे का ध्यान। बुढ़िया ने कहा बेटी मुझे देखकर तुम्हें कुछ ध्यान आ रहा है? सोरंगा ने कहा हाँ, आप वही हैं जो डोली जाते समय मिली थी। मैं आपको पहचान गई हूं, परंतु अम्मा
हम दोनों एक दूसरे से ऐसे बिछड़ गए कि दोबारा मिल ही नहीं पाए। बुढ़िया ने कहा, बेटी ईश्वर तुम्हारी कामना पूर्ण करें। इधर तो बुढ़िया और सोरंगा में बातचीत हो रही है और उधर सदा वृक्ष एक मजदूर से बोला। सदा वृक्ष से एक मजदूर बोला कि कहा एक मजदूर ने मजदूरी दो त्याग, महल बना जिसके लिए नारी गई ओह भाग। मजदूर ने कहा अब मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस स्त्री के चक्कर में ये महल बन रहा था वो तो भाग गई है। अब तो सदा वृक्ष ने पल्ला फेंक दिया और वहां से भाग खड़ा हुआ। एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कि सोरंगा तुझे ढूंढने जाऊं कहां कहां, दर दर की खाता ठोकर घूमूं यहां वहां, सोरंगा तुझे ढूंढने। हे सोरंगा, समझ में नहीं आ रहा है तू मुझे कहां मिलेगी। पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। तब तक डाकू वहां पहुंच गए। उन्होंने विचार किया, मालूम पड़ता है वह इसी की पत्नी है, इसलिए इसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने उसे पकड़ लिया, मारने के लिए तलवार निकाली। एक डाकू ने हाथ पकड़ लिया, बोला इसे मारने से कोई फायदा नहीं है, रस्सी से इसे एक वृक्ष में बांध दो, यही ठीक रहेगा। कि मिल गए वही बदमाशों से, पति समझ दौड़ कर पकड़ लिया, रस्सी निकाल कर झोले से तत्काल पेड़ से जकड़ दिया। डाकुओं ने उसे एक पेड़ में जकड़ दिया और बुढ़िया के पास चल दिए। तब तक बुढ़िया ने उस लड़की से कहा, बेटी वो लोग बदमाश हैं, अभी आ रहे होंगे, इसलिए ऐसा करो तुम यहाँ से भाग जाओ। सोरंगा बोली, अम्मा अब मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊं। बुढ़िया ने कहा कि आएंगी बहारें तो फूल खिलेंगे, ये जीवन रहेगा तो फिर से मिलेंगे, अगर जिंदगी रही तो हम तुम फिर से मिल जाएंगे, परंतु आज तुम्हें यहाँ से जाना ही ठीक है। आज सोरंगा वहां से चल पड़ी और इधर डाकू बुढ़िया के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, वो लड़की कहाँ है। बुढ़िया कहने लगी, क्या बताऊं बेटा, मुझे नींद आ गई और वो लड़की बिस्तर से उठकर न जाने किधर भाग गई। कि बुढ़िया बोली, क्या कहूं लाल, जब आंख हमारी लाग गई, धीरे से उठकर बिस्तर से वो नारी नवेली भाग गई। डाकुओं ने बुढ़िया को बुरा भला कहा और वहां से चले गए। इधर सोरंगा सदा वृक्ष की याद में चलती चली जा रही है। उसे बहुत जोर से प्यास लगी कि चलते चलते नारी को लगी जोर की प्यास, बिन पानी मूर्छित हुई गिरी वृक्ष के पास। पानी के बिना वह बेहोश होकर उसी वृक्ष की थोड़ी दूरी पर गिरी जिस वृक्ष में सदा वृक्ष बना हुआ था। जब उसे कुछ होश आया, कहने लगी कि मालूम पड़ता है अब इस जन्म में हमारा तुम्हारा मिलन नहीं हो पाएगा। तब तक उधर सदा वृक्ष ने आवाज लगाई कि हाँ सोरंगा क्या करूं, कैसे पाऊं तो बना हुआ हूं वृक्ष से, समझ न आवे मोई। अब तो सोरंगा ने सदा वृक्ष की आवाज पहचानी, जाकर वृक्ष से उसे खोल दिया। दोनों का मिलन हुआ। अब तो दोनों ने वादा किया कि अब एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। कि दोनों आपस में जब ही जतलाते थे चाह, तभी पहुंच पति ने वहां पकड़ी उसकी बाह। तब तक वह महल बनवाने वाला राजकुमार उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया। उसने सोरंगा की बाह पकड़ी और कहा, मेरे साथ चलो। सदा वृक्ष ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा, बोला ये कहीं नहीं जाएगी। राजकुमार अपनी तरफ खींच रहा है, सदा वृक्ष अपनी तरफ खींच रहा है। कि सीना झपटी मच गई, अपना हक जतलाई, नारी बिचारी क्या करे के संग में जाई। अब तो सोरंगा के समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसके साथ जाऊं। कि प्राणन ते पति अधिक है, पति ते प्यारो यार, किसको छोड़ूं हे प्रभु, कर न सकी निर्धार। पति प्राणों से बड़ा है,
और पति से प्यारा प्रेमी है। हे विधाता, अब मैं किसकी बनकर रहूं? अब तो फैसला करवाने के लिए दोनों राज दरबार में पहुंचे। उस नगर के राजा से जाकर अपनी अपनी शिकायत करने लगे। सदा वृक्ष बोला, ये हमारी पत्नी है, ये आदमी झूठ बोल रहा है। राजा ने सोरंगा से पूछा, सत्यता तुम्हें मालूम है, इसलिए तुम बताओ इन दोनों में तुम्हारा पति कौन सा है? कि राजा बोला नारी से, सत्य बताओ बात, इन दोनों के बीच में कौन तुम्हारो नाथ? सोरंगा सोचती है, एक तरफ पति है और दूसरी तरफ प्रेमी है। अगर पति को छोड़ती हूं तो संसार मेरी हंसी करेगा और प्रेमी को छोड़ना मेरे लिए बड़ा कठिन है। कि पति छोड़े ते जग हंसे और यार न छोड़ो जाई, हे विधना अब क्या करूं, उतर न पड़े लखाई। हे विधाता, अब मैं राजा को क्या जवाब दूं? राजा बार बार पूछ रहा है, इनमें तुम्हारा कौन सा पति है? परंतु सोरंगा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसी समय राजा का पुत्र आ गया कि जब यह प्रश्न करो भूपाला, राजपुत्र आयो ते ही काला। उसने ज्यों सोरंगा को देखा मोहित हो गया कि नयनन जबन निहारी नारी, अचुभी सूल समसुरति करारी। राजपुत्र विचार करने लगा, यह स्त्री तो हमारे लायक है। उसने राजा से कहा, पिताजी, जब आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है तो ऐसा करो कि बोला है तात सलाह सुनो, दोनों को जेल में डलवा दो। ये नारी हमारे लायक है, बस ब्याह हमारा करवा दो। इन दोनों को जेल में डाल दो और इस स्त्री के साथ मेरा विवाह करवा दो। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है। उसने कहा, पिताजी, अब तो यही करना पड़ेगा। आज उसने लड़की को महल में भिजवा दिया और उन दोनों को जेल में डलवा दिया। इधर सोरंगा विलाप करने लगी कि हे विधना, किस जन्म में मैंने किए कौन से पाप, पति प्रेमी दो जेल में, मोही मिला विरह का ताप। हे विधाता, मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जो पति और प्रेमी दोनों जेल में पड़े हैं और मैं विरह के ताप से जल रही हूँ। तब तक राजा का पुत्र आ गया। उसने कहा, अब तो तुम्हें मेरी ही पत्नी बनना पड़ेगा, इसलिए रोना धोना बंद कर दो और आराम से यहाँ रहो। इतना कहकर राजपुत्र कहीं बाहर चला गया। सोरंगा गमगीन है, आंसू बहा रही है। तब तक राजपुत्र की बहन वहां आ गई। उसने रोने का कारण पूछा। सोरंगा बोली, बहन, मेरी समझ में नहीं आता कि इन दोनों में मेरा एक पति है और दूसरा प्रेमी है, परंतु मुझे अपने प्रेमी की बहुत याद आती है। राजपुत्री ने कहा, हमारी समझ में पति के दर्जे से बड़ा प्रेमी का दर्जा होता है। सोरंगा ने कहा, अब तो तुम्हारे भैया भी मेरे साथ विवाह करना चाहते हैं। उसने कहा, ऐसा करो, तुम अपने प्रेमी को दिखला दो, मैं तुम दोनों को आजाद कर दूंगी। सोरंगा उस राजपुत्री को लेकर जेल की तरफ गई और उसने सदावृक्ष की तरफ इशारा किया कि यही हमारे प्रेमी हैं। अब तो राजपुत्री ने जब सदावृक्ष के रूप को देखा मोहित हो गई। कि रूप देख मोही सुकुमारी, अचुभी सूल समसुरति करारी। विचार करती है, अगर ये मेरा पति बन जाए तो कितना अच्छा हो। आज उसने सोरंगा को आजाद कर दिया। कहा, तुम वन की तरफ प्रस्थान करो, थोड़ी देर बाद मैं इसे जेल से निकाल दूंगी। सोरंगा बनवा ही पठाई और सदा वृक्ष कहूं घर लई आई। इधर उसने सदा वृक्ष को निकाला और अटारी पर लेकर पहुंची। रात का वक्त है। उसने सदा वृक्ष से कहा, परदेसी, तुम मेरे साथ अपना विवाह कर लो। सदा वृक्ष कहने लगा, सुंदरी, भले ही सारा संसार पलट जाए परंतु फिर भी मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे हृदय में तो सोरंगा बसी है। कि नभ कांपे अंबर फट जाए, संसार पलट खा सकता है, पर सदा वृक्ष तेरे झांसे में हरगिज न कभी आ सकता है। उसने कहा, अगर वह तुझे इतना चाहती होती तो यहां से भाग क्यों गई? सदा वृक्ष बोला, क्या कहा? वो भाग गई।
बोली हाँ मैं सत्य कह रही हूं। अब तो सदा वृक्ष वहां से निकलने की राह सोचने लगा कि आखिर में जब सो गई अवसर आया हाथ, सदा वृक्ष सच्छत से उतर चला प्रिया के पास। जो वो राजपुत्री सो गई, सदा वृक्ष सोरंगा की तलाश में भाग खड़ा हुआ। उधर तो सोरंगा रोती बिलखती वन में घूम रही है। तब तक वहां एक संत आ गया। उसने उसके दुख का कारण पूछा और अपने आश्रम पर ले आया। सोरंगा आश्रम पर रहने लगी। इसके आगे का प्रसंग हम आपको भाग 4 में सुनाएंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं किस्सा सदा वृक्ष सोरंगा भाग 4। देखिए, सोरंगा को संत अपने आश्रम पर ले आया। सोरंगा आश्रम पर रहने लगी, परंतु उसको एक दिन एक वर्ष के समान गुजर रहा है। एक दिन उसने सदा वृक्ष को जेल में मिलने का एक उपाय सोचा। उसने महत रानी का रूप बनाया, हाथ में झाड़ू उठाई और जेल में झाड़ू लगाने के लिए चल पड़ी कि मिलने के खातिर तड़प उठी जब सदा वृक्ष की दीवानी। झाड़ू को हाथ उठाए लिया रानी से बनी महत रानी। झाड़ू लगाकर लौट आई, परंतु सदा वृक्ष उसे नहीं मिला। अब तो बेचारी वहां से लौटकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी। तब तक एक साधु का वेश बनाए हुए सदा वृक्ष भी वहां आ गया। उसने लड़की से रोने का कारण पूछा कि रोती थी जिस वृक्ष ढिंग सोरंगा बिल खाई, सदा वृक्ष साधु बना गया वहीं पर आई। सदा वृक्ष ने लड़की से रोने का कारण पूछा कि बोला बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई है। इजहार करो अपने दुख का, कौन सी मुसीबत छाई है। उसने कहा बेटी तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबत पड़ गई है। सोरंगा ने कहा बाबा जी हमारी किस्मत ही खराब है। जब से हम एक दूसरे से बिछड़ गए तब से आज तक नहीं मिल पाए। अब तो सदा वृक्ष की आंखों से आंसू बहने लगे। सोरंगा ने पूछा बाबा जी आप क्यों रो रहे हैं। सदा वृक्ष बोला बेटी जैसा हाल तेरा है वैसा ही हाल मेरा है, कि जो हाल तुम्हारा है देवी वैसा ही हाल हमारा है। भगवान मिला देगा जोड़ी, यह आशीर्वाद हमारा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, भगवान तुम्हारी शीघ्र जोड़ी मिला देगा। दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। सदा वृक्ष वहां से उठकर आगे को चल पड़ा। सोरंगा सदा वृक्ष को ढूंढने का उपाय सोचने लगी और इधर ज्यों सवेरा हुआ राजपुत्री की आंख खुली। उसने देखा सदा वृक्ष गायब है। कि तब तक वो लड़की जगी, देखा चारों ओर, मुझको सोता छोड़कर कहां गया चितचोर। लड़की सदा वृक्ष को ढूंढने लगी। अचानक उसकी भेंट सोरंगा से हो गई। लड़की ने बताया सदा वृक्ष जेल से आजाद हो चुका है, अब उसे ढूंढना तुम्हारा काम है। इधर तो सोरंगा सदा वृक्ष को ढूंढ रही है कि प्राण प्यारे तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गई हूं मैं, पाया पता ही नहीं। ढूंढ डाले नगर और सारे शहर, जंगलों में भी दर्शन मिला ही नहीं। और इधर सदा वृक्ष संत देश में सन्यासी के पास पहुंचा। वहां से उसे पता चला कि सोरंगा यहां से चली गई है। कि सदा वृक्ष पहुंचा इधर सन्यासी के पास, किंतु न पूरी हो सकी उस दुखिया की आस। अब तो उसने असली रूप धारण किया और एक जनाने बाग में पहुंचा। वहां राजकुमारी अपनी सखियों के सहित विहार कर रही थी। उसने सेवक को आदेश देकर सदा वृक्ष को कैद करवा लिया। कि धर कर असली रूप जब
घुसा जनाने बाग, फूट गया अब और भी सदा वृक्ष का भाग। कि राजकुमारी सेब कहीं बुलाई, और लियो कुमार कहूं कैद कराई। अब तो राजकुमारी की सहेलियां आपस में बतलाने लगी कि कै काहू के प्रेम में यह गमगीन लखाई, या पत्नी धोखा दियो दिखे सरल सुभाए। बहन, यह आदमी बड़ा सीधा साधा दिखाई पड़ रहा है, या तो यह किसी के प्रेम में पागल है, या इसकी पत्नी ने इसे धोखा दे दिया है। दुखी मनुष्य का चेत नष्ट हो जाता है। भूल से ये जनाने बाग में आ गया, राजकुमारी ने इसे कैद करवा लिया। अब हम लोग उनसे कुछ कह भी नहीं सकते हैं। इधर तो सदा वृक्ष कैद हो गया, उधर सोरंगा फिर महात्मा जी के पास पहुंची। उसे पता चला कि शायद संत जो आया था वही सदा वृक्ष हो। जनाने बाग में पहुंची कि सोरंगा बगिया मायाई, और मालिन ते ऐसे बतराई कि ढूंढत थकी गए पाऊं हमारे, और तुम कहूं देखे प्राण प्यारे। उसने मालिन से कहा, बहन मैं अपने प्रीतम को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने उन्हें देखा है? मालिन ने कहा, कल एक पुरुष इस बगीचे में आया था जिसे राजकुमारी ने कैद करवा लिया है। अब तो सोरंगा राजकुमारी के पास पहुंची। उसने कहा कि सुनहु अर्ज मम राजकुमारी, और देहु जेल ते कंठ निकारी। हे राजकुमारी, हमारे प्रीतम को छोड़ दो। राजकुमारी ने सदा वृक्ष को आजाद कर दिया। अब तो दोनों का मिलन हुआ। सोरंगा ने कहा, प्यारे इस नगर को छोड़ दो, कहीं दूर चलकर रहेंगे। एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल दिए। चलते चलते एक बगीचे में पहुंच गए। शाम हो गई। सदा वृक्ष कहने लगा, सोरंगा क्या तुम्हें वो हार वाला वादा याद है? आज इसे पूरा करो। तब तक वहां एक जादूगरनी स्त्री आ गई। उसने सदा वृक्ष के ऊपर अपना जादू चलाया कि एक नारी बगिया महाई, और ताने जादू दियो चलाई। किलियो कुमर को सुआ बनाई, और धरी पिंजड़ाते ही सुरती लगाई। उस जादूगरनी ने सदा वृक्ष को तोता बनाकर पिंजड़े में बंद कर लिया और चल पड़ी। अब तो सोरंगा उससे विनती करने लगी कि सोरंगा तब अर्ज सुनाई, कि तोता मोही देव लौटाई। सोरंगा ने कहा, बहन इस तोते को लौटा दो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। परंतु वह नहीं मानी, घर ले आई। रात में उसने सदा वृक्ष जो तोता बना हुआ था उस तोते से कहा कि जो तुम ब्याह करो हर साई, तो देवही तुम ही मनुष्य बनाई। अगर तुम मेरे साथ विवाह करो तो मैं तुम्हें मनुष्य बना सकती हूँ। तोता बोला हरगिज नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इधर सोरंगा उस जादूगरनी की तलाश में निकल पड़ी। चलते चलते थक गई। बेचारी एक वृक्ष के नीचे लेट गई और उसे नींद आ गई, सो गई। कि सोरंगा एक वृक्ष तर गई बेचारी सोई, होनहार की क्या कहूं होनी होई सो होई। अब होनी को कौन मेट सकता है। उधर सोरंगा सो रही है और तब तक क्या हुआ कि जहरीला काला नाग एक हरि की इच्छा से घर धाया, गंभीर विपत्ति की मारी को गे पीर नाग ने डस खाया। एक काला जहरीला नाग निकला, उसने उसके पैर में काट लिया। अब तो बेचारी रोने लगी कि हे प्यारे मुझे क्षमा करना, मैं पास तुम्हारे आ न सकी, अरमान था तुमको पाने का, इस जन्म में लेकिन पा न सकी। हे प्रीतम मुझे माफ करना, इस जन्म में तो मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। इतना कहकर सोरंगा ने प्राण छोड़ दिए। इधर जैसे तैसे सदा वृक्ष उस पिंजरे से भागकर निकल पड़ा।
और उसी वृक्ष पर पहुंचा जिसके नीचे सोरंगा की लाश पड़ी हुई थी। कि सदा वृक्ष तोता बना चला वहां से भाग, पहुंच गया उस वृक्ष ढिंग जहां पड़ी थी लाश। अब तो सोरंगा को पहचान कर वह तोता रोने लगा कि मरी प्रिया को देख कर रोया अश्रु बहाई, पटक पटक सिर सुआने दीने प्राण गमाए। तोता ने भी अपना सिर पटक पटक कर प्राणांत कर दिया। उसी समय नंदी पर सवार होकर साधु के वेश में पार्वती जी के सहित भगवान शंकर आ गए। पार्वती ने शिव से कारण पूछा, शंकर ने उसकी सारी कहानी बताई। पार्वती जी बोली कि पार्वती कहने लगी, शंकर से बिल खाई, इन दोनों को दया कर दीजिए नाथ जिलाई। स्वामी इन दोनों को जीवित कर दो। भगवान शंकर ने उन्हें जीवित कर दिया। पार्वती जी बोली, स्वामी ऐसा करो इस तोते को भी मनुष्य बना दीजिए। कि पार्वती तब अर्ज सुनाई, अब देव सुआ कहूं पुरुष बनाई। भगवान शंकर ने उसे तोते से मनुष्य बना दिया और कहने लगे कि अब तुम गवन भवन कहूं कीजिए, वापति काल ध्यान कर लीजिए। शंकर ने कहा अब तुम अपने घर जाओ, आपत्ति काल में जब तुम मुझे याद करोगे मैं वहीं आकर तुम्हारी सहायता करूंगा। कि दो न कहू दही के वरदाना, और उमा सहित भय अंतर ध्याना। वरदान देकर पार्वती जी के सहित भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। अब तो दोनों का मिलन हुआ। सदा वृक्ष ने फिर वही पुरानी बात याद दिलाई जो हार देते समय सोरंगा ने कही थी। सदा वृक्ष बोला कि कौल किया था जो कभी, याद करो वह बात, हार के बदले साथ में काटूंगी एक रात। अब तो रात गुजारने के लिए एक नाई के घर पहुंचे। उससे कहा मैं आपके यहाँ एक रात काटना चाहता हूँ। नाई ने उन्हें ठहरा लिया और दोनों को अलग अलग लिटा दिया। और रात में नाई सोरंगा के पास पहुंची। उसने कहा तू तो कितनी सुंदर लगती है, परंतु तेरे कपड़े फटे नुचे हैं। तूने कैसा पति ढूंढा जो तुझे अच्छे कपड़े भी नहीं पहना सकता। कि तू तो सुंदर नारी है, दिखे राजकुमारी, तन पर सुंदर वस्त्र नहीं, कस ढूंढो भरतार। मैं तुझे बाजार से सुंदर वस्त्र मंगवा दूंगी। कि सुंदर वस्त्र तू ही मंगवई हूँ, और सो अब मैं तो कहूँ पही रही हूँ। तब तक तुम ऐसा कर, वन के बीच में एक मढ़ी है, उस मढ़ी के पास एक नाग रहता है, वहां से अपने इस पति को भेजकर नाग मणि मंगवा ले और पति को कानन बीच पठाई और नाग मणि लीजिए मंगवाई। जब तुम अच्छे कपड़े पहनकर नागमणि धारण करोगी तो संसार में तेरे समान कोई नहीं होगा। सोरंगा पर नाइन का रंग चढ़ गया। वह सदा वृक्ष के पास पहुंची और उसने कहा पहले मेरे लिए नागमणि ले आओ, तभी मैं अपना वचन पूरा करूंगी। कि सदा वृक्ष हित चल पड़ा, गया बनी में आए, मढ़िया को खोजन लगा, इत उत दृष्टि घुमाए। सदा वृक्ष जंगल में पहुंचकर मढ़ी को ढूंढने लगा। तब तक एक दानव ने आकर उसे पीछे से पकड़ लिया कि दानव पकड़ी ताही लैयावा और गुफा माही ते ही बंद करावा। दानव ने पकड़कर उसे एक गुफा में बंद कर दिया और बाहर से एक शिला लगा दी। सदा वृक्ष ने देखा उसमें सैकड़ों मनुष्य बंद हैं। एक आदमी कहने लगा कि आगे एक त्योहार आने वाला है, उस दिन ये दानव एक साथ हम लोगों को मार डालेगा। कि आगे परई कोई त्योहारा, तब एक साथ हुई है संहारा। सदा वृक्ष को भगवान शंकर की याद आई। उसने आज ज्यों उनका ध्यान किया कि सदा वृक्ष जब ध्यान लगाए और साधु वेश महाशंकर आए। भगवान शंकर साधु के वेश में प्रकट हो गए। उन्होंने गुफा से शिला हटाकर
सबको आजाद कर दिया और अंतर ध्यान हो गए। इधर सदा वृक्ष जब जंगल को गया हुआ था, उसी समय नाइन का भतीजा घर में आ गया कि सदा वृक्ष जब बन ही सिधावा तो नाइन केर भतीजो आवा। उसने देखा बड़ी सुंदर स्त्री है, वह उसके रूप पर मोहित हो गया। किते ही देखी जब नारी सुहानी, अफूटी ते बोलो मृदुवानी कि धन दौलत हम सो लई लीजे, अफूटी नारी मोही दई दीजे। उसने कहा बुआ जी, इस औरत के बदले में कुछ धन दौलत ले लो या स्त्री मुझे दे दो। नाइन विचार करती है कौन हमारे खानदान की है। उसने कहा ले जाओ। नाइन सोरंगा से बोली कि तुम्हारा पति नागमणि लेने गया है, आता होगा, तब तक तुम भतीजे के साथ बाजार को चली जाओ और मनचाहे वस्त्र खरीद लाओ। कि जाओ भतीजे संग बाजारा और ले वस्त्र निज रुचि अनुसारा। इधर भतीजा उसको अपने घर लेकर चला गया। बारे मुसीबत कि सदा वृक्ष दानव लई गए और सोरंगा संग छल हुई गए। सोरंगा सदा वृक्ष को याद करके रोने लगी कि बैठी रोवत नीर बहाई, अब गयो भतीजो सनमुख आई, बिहसी नारी ते गिरा उचारी, अब तुम पत्नी बनऊ हमारी। नाइन के भतीजे ने कहा कि अब तुम मेरी पत्नी बन जाओ। सोरंगा ने विचार किया कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। आज उसने हाथ में कटार उठाई कि सोरंगा कर गई कटारी, अब भय बस भाग चलो बेभिचारी। ज्यों कटार हाथ में देखी, नाइन का भतीजा भाग खड़ा हुआ कि उस कटार को देख कर साफ हुआ मैदान, सदा वृक्ष का ध्यान धर भागी लेकर प्राण। अब तो सोरंगा वहां से भाग निकली। इधर सदा वृक्ष मणि लेकर नाइन के घर पहुंचा। उसने नाइन से पूछा मेरी पत्नी कहाँ है? तो नाइन कही और हम का ज्ञाना, अब कब घर ते ही कीन पयाना, हमें पता ही नहीं चला वह घर से कब भाग गई। अब तो सदा वृक्ष वहां से भाग खड़ा हुआ और इधर सोरंगा वहां से चलकर एक वृक्ष के पास बैठकर रोने लगी। वृक्ष निकट रोने लगी, नयनन नीर बहाई, हरी इच्छा से वहीं एक वैश्या पहुंची आई। भगवान की इच्छा से वहां एक वैश्या आ गई। उसने देखा बड़ी सुंदर स्त्री है। वैश्या ने सुंदर नारी लखी, तो मन ही मन हर्षाई है, यह नारी मुझे यदि मिल जाए तो समझो सफल कमाई है। यह स्त्री अगर मुझे मिल जाए तो इस दूनी कमाई होने लगेगी। उसने सोरंगा से कहा रो मत, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पति से मिला दूंगी। कि बोली मेरे घर चलो, दो संशय विसराए, निश्चय तेरे पति से दूंगी तुझे मिलाई। वैश्या सोरंगा को अपने घर ले आई। जादूगरनी को जब पता चला, वह वैश्या के यहाँ पहुंची और अपने जादू के बल से उसे छुड़ा लाई। जादूगरनी ने सुना सोरंगा का हाल, कर जादू लाई छुड़ा उसको वह तत्काल। सोरंगा ने कहा बहन, जैसा तुमने हमारे ऊपर उपकार किया है वैसा एक उपकार और कर दो, मुझे मेरे पति से मिला दो। सोरंगा कहने लगी भूलूं ना उपकार, जैसे भी हो शीघ्र दे मिला मेरा भरतार। इसके आगे का प्रसंग आप लोग भाग 5 में सुनेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं किस्सा सदा वृक्ष सोरंगा भाग 5। लेकिन सोरंगा ने जब जादूगरनी से कहा बहन तूने मेरी जान बचाई है, अब एक एहसान और कर दे, मुझे मेरे पति से मिला दे।
उसी समय जादूगरनी ने सोरंगा का हाथ पकड़ा और ले जाकर सदा वृक्ष के पास खड़ा कर दिया। सदा वृक्ष को देखकर सोरंगा ने उसकी जेट भर ली और कहने लगी, इस जादूगरनी को छोड़ना नहीं, इसके मेरे ऊपर बहुत से उपकार हैं, या मेरे ही साथ रहेगी। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, इसलिए जाओ कहीं से पानी ले आओ। तब तक हम लोग इस वृक्ष के नीचे बैठे हैं कि सोरंगा को लग रही थी जब भारी प्यास, सदा वृक्ष जल भरन को गया सरोवर पास। सदा वृक्ष पानी लेने के लिए सरोवर पर पहुंचा। उसी समय वही दानव आ गया। उसने कहा, पहले तो सबको गुफा से निकाल कर भाग गया, आज मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा। कि दानव ने तत्काल ही उसको लिया दबाए, इधर प्यास से हो रही सोरंगा मुरझाई। दानव ने सदा वृक्ष को पकड़ लिया और गुफा में लेकर चला गया। इधर प्यास के कारण सोरंगा बेचैन हो गई। काफी देर हो गई, सदा वृक्ष नहीं लौटा। तो सोरंगा ने जादूगरनी से कहा, बहन काफी देर हो गई है, वे अभी तक पानी लेकर नहीं लौटे। जादूगरनी ने कहा, अब तुम्हें पानी नहीं मिल पाएगा क्योंकि उन्हें दानव ने पकड़ लिया है। दानव का नाम सुनकर सोरंगा दुखी हो गई। उसने कहा, बहन मेरे पति को छुड़ा ले, भले ही तू ही अपना विवाह कर ले, परंतु उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। सोरंगा कहने लगी, बहन बचा ले जान, जीवन भर भूलूं नहीं कभी तेरा एहसान। तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जादूगरनी बोली, ठीक है, तुम इसी पेड़ के पास बैठी रहना, मैं उसे छुड़ा कर ला रही हूँ। अब तो जादूगरनी दानव के पास पहुंची। जब उसने जादूगरनी को देखा, विचार करने लगा कितनी सुंदर स्त्री है। उसने सदा वृक्ष को छोड़ दिया और जादूगरनी के पीछे पड़ गया। कि दानव सुंदर नारी निहारी, और ताही छोड़ते ही परे ओ पिसारी। जब उसने जादूगरनी को पकड़ना चाहा, उसने ऐसा जादू चलाया जो बिना मारे ही दानव पर मार पड़ने लगी। दानव कहने लगा, मुझे माफ कर दो, अब जो तुम चाहोगी मैं वही करूंगा। जादूगरनी बोली, तो ऐसा करो कि बागन करो महल तैयारा, और ठाट बाट युत पहरेदारा। इस बगीचे में एक सुंदर महल तैयार करो जिसमें सारा ठाट बाट हो, द्वारे पर पहरेदार हो। दानव ने महल तैयार कर दिया। अब तो सदा वृक्ष के सहित जादूगरनी उस महल में रहने लगी। कि महलन लगी रान सुकुमारी, और इत सोरंगा हृदय दुखारी। इधर सोरंगा प्यास से बेचैन हो रही। उसने एक सरोवर पर जाकर पानी पिया और आगे को चल पड़ी। गांव के बाहर एक झोपड़ी थी जिसमें बुढ़िया रहती थी, वहीं रहने लगी। उधर जादूगरनी ने सदा वृक्ष से कहा कि अब तुम मेरे साथ विवाह कर लो। सदा वृक्ष ने उसे झूठा आश्वासन दे दिया और चोरी चोरी सोरंगा को ढूंढने लगा। इधर सोरंगा को पता चला कि सदा वृक्ष अब राजा बन गया है। कि समाचार लोगन ते पाई, और पहुंची महल निकट दिल खाई। जब महल के पास पहुंचकर उसने द्वारपाल से पूछा, मेरे स्वामी कहाँ हैं? द्वारपाल ने उससे फटकार दिया कि राजा के साथ में तो रानी पहले से ही है, तू कहाँ से आई है? कि द्वारपाल दीन हो फटकारी, और राजा के संग मई है नारी। बेचारी वापस लौट गई और बुढ़िया की कुटिया में रहने लगी। जादूगरनी को पता था सोरंगा बुढ़िया की कुटिया में रहती है। उसने एक नौकरानी को अपने पास बुलाया और बोली, एक थाली में भोजन ले आओ। कि जादूगरनी चेरी बुलाई, और भोजन थाल लियो मंगवाई। और कहने लगी कि कुटिया में जो लड़की रहती है या भोजन उसको दे आओ और उससे कह देना कि रानी जी ने भिजवाया है। कि बोली वाह
कुटिया मह जाई और नारी भोजन आऊ गाई। नौकरानी भोजन लेकर सोरंगा के पास पहुंची और बोली, ये रानी जी ने भिजवाया है। इस प्रकार जादूगरनी रोज भोजन भिजवाने लगी। इधर सदा वृक्ष को जब सोरंगा नहीं मिली तो वो सिर पर हाथ रखकर दुखी हुआ। जादूगरनी ने उसे उदास देखा और कहने लगी कि मैं आपके दुख का कारण समझ रही हूँ, ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सोरंगा से मिला दूंगी। उसने सदा वृक्ष का हाथ पकड़ा और कुटी के पास लेकर चल पड़ी कि सदा वृक्ष कहूं देखी उदासा और लही के चली मढ़ी के पासा। ज्यों कुटिया में पहुंची अब तो सोरंगा गुस्से में हो गई। सदा वृक्ष ने कहा, सोरंगा जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। उसने कहा, स्वामी अब तुम इन्हीं के साथ आराम से रहो, हम अपने वादे को अगर इस जन्म में पूरा नहीं कर पाए तो दूसरे जन्म में पूरा करेंगे। सदा वृक्ष सोरंगा को जैसे तैसे महल में ले आया, उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए कि सोरंग महलन लई आए और सुंदर भूषण बसन पिनाए। उत्सव मनाया गया। सोरंगा ने कहा, स्वामी उस संत को यहाँ बुला लीजिए कि तब सोरंगा गिरा सुनाई और संत ही लीजे यहाँ बुलाई। संत ही भगवान शंकर थे। सदा वृक्ष ने ज्यों उनका ध्यान किया, शंकर जी आ गए। सोरंगा ने हाथ जोड़कर संत से कहा कि हाथ जोड़ी अस वचन उचारे और कब तक रही हैं कष्ट हमारे। बाबा जी हमने जीवन में बहुत बड़े बड़े कष्ट सहे, अब मेरे कष्ट कब तक रहेंगे। संत ने कहा, बेटी पूर्व जन्म में तुमने एक पाप किया था जिससे इंद्र ने तुम्हें श्राप दे दिया कि बोले भयऊ पूर्व महापापा और इंद्र दीन तुम कहूं ये श्रापा। तुम ब्रह्मा अप्सरा थी, तुमने इंद्र से झूठ बोला इसलिए तुम्हें कष्ट उठाने पड़े। अब मैं तुम्हारे श्राप का हरण कर रहा हूं और आशा पूरी होने का वरदान दे रहा हूं कि अब हम श्राप हरण कर लीना पूर्ण आस होई बरुदीना। भगवान शंकर तो अंतर्ध्यान हो गए। शाम को सदा वृक्ष ने सोरंगा को याद दिलाई कि अब तुम अपना पुराना वादा पूरा करो कि सदा वृक्ष जब याद दिलाई और तब तक नपयक की न चढ़ाई। उसी समय एक राजा ने सदा वृक्ष के राज्य पर चढ़ाई कर दी। जादूगरनी ने कहा, महाराज आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग घर में रहो, मैं युद्ध करने जा रही हूँ। जादूगरनी कहे उचारी और तुम दो भवन बसहु सुखकारी कि हम करे हैं रणभूमि पयाना और दिहई मिटाई सबई अरमाना। उधर जादूगरनी युद्ध करने चली गई। उसी रात दोनों ने अपने वादे को पूरा किया कि इत संग दोन रे न बिताई और जादूगरनी लौट न पाई। जादूगरनी वापस नहीं लौटी। सोरंगा ने प्रातः काल सदा वृक्ष से कहा, चलो जादूगरनी का क्या क्या हुआ पता लगाएं। और प्रातः काल जब जाई निहारा मृतक देखी दुख भय अपारा। प्रातः काल जादूगरनी को मरा हुआ देखकर सोरंगा बोली, पहले इसे जिंदा करो। सदा वृक्ष ने भगवान शंकर का ध्यान किया कि जब ते ही शिवते ध्यान लगायऊ साधु वेश महाशंकर आयऊ और दई के नारी जीवन दाना तुरत भय शिव अंतर ध्याना। भगवान शंकर ने जादूगरनी को जीवित कर दिया और अंतर ध्यान हो गए। सदा वृक्ष ने कहा, चलो अब घर चलते हैं। और सोरंगा तब वचन उचारा कि अब पूर्ण भाकोल हमारा। महाराज जो हमने एक रात का वादा किया था वह पूरा हो गया है, तुम इसके साथ रहो। मैं अपने पति के पास जा रही हूँ कि मैं पति भवन रही अब जाई और तुम दो महल रहाऊ हर साई। अब तो सदा वृक्ष के ऊपर वज्र गिर गया।
उसने कहा सोरंगा तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, कि सदा वृक्ष बहुविधि समझावा, भावी वस न ज्ञान उर्यावा। बहुत कुछ कहा परंतु हम नहीं मानी। अपने पति के पास पहुंच गई कि गई पास जब कंठ के, कंठ बन गया संत, देखी तुरंत फेरी नजर, अब चाहिए भगवंत। पति ने उसे देखकर अपनी नजर फेर ली। वह तो महात्मा बन चुका था। उसने सोचा अब तो मेरा जो कुछ है वो भगवान है। सोरंगा ने जब उसे डिस्टर्ब किया तो उसने फटकार दिया, अरे बेहया अब तू मुझे मुंह दिखाने आई, मैं तुझे हरगिज स्वीकार नहीं कर सकता हूं। कि जब पति दीन प्रिय ही फटकारी, और तब प्रेमी ढींग चली बिचारी। जब पति ने फटकार दिया तो सोचने लगी चलो सदा वृक्ष के पास चलें, शायद वे मुझे अपना लेंगे। इधर सदा वृक्ष शिकार खेलने चला गया और शिकार खेलकर एक वृक्ष के पास लेट गया, वहां सो गया। इधर सोरंगा सदा वृक्ष के द्वार पर पहुंची। कि सदा वृक्ष शिकार कहूं गयऊ, और इत सोरंगा दाखिल भयऊ। जादूगरनी ने सोरंगा से कहा अब यहाँ क्या करने आई हो, उसी जगह जाओ जहां गई थी। कि जादूगरनी ने कहा अरे बेहया नारी, अब तू आई लौट फिर, जब पति ने दिया निकार। सोरंगा ने कहा बहन मैंने अपनी शर्त को निभाने के लिए सदा वृक्ष से नाता जोड़ा था, उसके बदले न मैं घर की रही न घाट की। उसने कहा अब तो सदा वृक्ष भी तुझे नहीं अपनाएगा। आज बेचारी वहां से चल पड़ी कि हुई निराश आगे कहूं धाई, और सदा वृक्ष ते ही पड़े हो लखाई। आगे चलकर उसकी भेंट सदा वृक्ष से हो गई। देखा सदा वृक्ष सो रहा है और सोबत जानी नता ही जगावा, इंतजार करी कदम बढ़ावा। सोता हुआ देखकर उसने जगाया नहीं, इंतजार करने लगी, परंतु वो जगा ही नहीं तो सोरंगा आगे चली गई। उधर सोरंगा के पति को सोरंगा के जाने के बाद झटका लगा। वह उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा कि उत जब भयो पति उर ज्ञाना, तो ढूंढन हे तू कियो प्रस्थाना। सोरंगा की कुटी में सोरंगा बुढ़िया की कुटी में जाकर रहने लगी। उसका पति भी वहीं पहुंच गया। कि मढ़ी निकट जब पहुंचो जाई, और लखी सोरंगा दृष्टि घुमाई। मढ़ी के निकट पहुंचा, सोरंगा ने उसे देखकर अपनी निगाह घुमा ली। पति ने कहा सोरंगा हमसे गलती हो गई, मुझे माफ करो, अब मेरे साथ घर चलो। परंतु सोरंगा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। इधर सदा वृक्ष बहुत दुखी है। जादूगरनी ने कहा कि वो तो बेवफा स्त्री थी, इसलिए तुम उसे क्यों याद कर रहे हो। सदा वृक्ष ने कहा नहीं, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। आज रथ पर सवार हुआ, जादूगरनी के सहित उसी झोपड़ी के पास पहुंचा। कि सदा वृक्ष रथ पर चढ़ी धावा, और जादूगरनी ही संग लगावा। अब तो ज्यों सदा वृक्ष को सोरंगा ने देखा, जाकर लिपट गई। कि सोरंगा ते ही सकल निहारी, और दौरी मिली भरी नैनन बारी। जादूगरनी से नहीं रहा गया, उसने सोरंगा का हाथ पकड़कर सदा वृक्ष से अलग कर दिया और ताना मारने लगी। कि जादूगरनी दीने हूं ताना, और नारी दुष्ट नहीं तो ही समाना। अरे तेरे समान संसार में कोई दुष्ट स्त्री ही नहीं होगी। जो पति परमेश्वर के समान होता है उसको तूने धोखा दिया और प्रेमी के पास आई। प्रेमी ने जब तुझे ग्रहण नहीं किया तो फिर पति के पास भाग खड़ी हुई। इससे तो अच्छा तुझे डूब कर मर जाना चाहिए। तुम अब भी अपना मुंह दिखा रही है। कि बोली बोली से बड़ा कर जाती है काम, गोली से बच जाए पर बोली करे तमाम। बोली गोली से भी बड़ा काम कर जाती है।
गोली का मारा भला ही बच जाए, परंतु बोली का मारा हुआ बचता नहीं। सोरंगा को ताना सहन नहीं हुआ कि सोरंगा मन माह बिल खाई, अब गिरी धरणी चित चेत गमाई। उसने सदा वृक्ष की तरफ देखा और बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अब गिरते ही प्राण हरण हुई गयो, और सदा वृक्ष कम अति दुख भयऊ। गिरते ही उसका प्राणांत हो गया। सदा वृक्ष पछाड़े खाकर रोने लगा। उसने सोरंगा की गोद में अपना सिर रख लिया और अपने प्राण छोड़ दिए। जादूगरनी को बड़ा कष्ट हुआ। बुढ़िया ने जादूगरनी से कहा, जादूगरनी से कही बुढ़िया ने बिल खाई, सोरंगा के पति को लीजे कंठ बनाई। बुढ़िया ने जादूगरनी से कहा, तुम सोरंगा के पति को अपना पति बना लो और सदा वृक्ष का राजी करो। इधर बुढ़िया को बड़ा दुख रहा। उसने उनका अंतिम संस्कार करवाया कि बुढ़िया को अति कष्ट है, दुख न हृदय समाई, एक चिता दोनों जले, खाक पड़ी रह जाए। दोनों को एक ही चिता में जला दिया गया। देखिए, सदा वृक्ष सोरंगा को 7 जन्म लेने पड़े और अलग अलग प्रजातियों में इनका जन्म हुआ। पहले जन्म में बंदर और बंदरिया बने, दूसरे जन्म में मनुष्य बने, तीसरे जन्म में श्यार और श्यारनी हुए। इस प्रकार इनके 7 जन्मों की कहानी है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।